हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे सो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है यहां तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार। अरे मन का भंजन करके, वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं। जो अविनाशी प्रकृति से भोग कर सुखी होना चाहता है कभी नहीं हो सकता है। शब्द याद कर लो। खाते खाते दांत टूट जाएंगे, देखते देखते आंख फूट जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ये जो जलन होती है यही भस्म करती है वासनाओं को। सच्चे उपासना के मार्ग में चलने वाले जलन की परवाह नहीं करते, कष्ट की परवाह नहीं करते, वही उस परम पद के अधिकारी होते हैं। कल एक ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें कोई कष्ट न हो, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर बैठ जाओ। ऐसा सृष्टि में लौकिक मार्ग नहीं है तो अलौकिक मार्ग की क्या बात? अगर आपको 500 रुपए चाहिए तो लेबरी करनी पड़ेगी, 8 घंटे मजदूर बनना पड़ेगा और ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्य करो आप, क्या सहज है, क्या सुखपूर्वक है? लेकिन आप लक्ष्य जब धन रखते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट और कटु वचन को सहते हैं। आप जब दुख से निकलने के लिए लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर ये मनोरंजन कैसा? यही समझ में नहीं आता। एक आदमी प्यासा होता है, पानी पिला दे, कभी अगर वो दोबारा दिखाई देता है तो नेत्र नम हो जाते हैं कि एक दिन की प्यास इसने बुझाई थी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, उसका कोई महत्व नहीं। ये तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा? जो कभी संभाषण नहीं करते थे, देखते नहीं थे, तुम्हें अंदर और बाहर दोनों से देख रहे, तुमसे संभाषण कर रहे हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं समझ में आ रहा? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। दोनों बातें समझ लो। लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें परमार्थी कोई नहीं बना सकता, और लक्ष्य है तो तुमको कोई स्वार्थी नहीं बना सकता। चाहे जितना कुसंग हो जाए, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है हरि गुरु को प्राप्त करना। उपासक समझिए, एक एक कदम तुमको प्यार मिलता चला जा रहा है। जानते हो, केवल पेट भरने के लिए, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लोग, तब वो प्राप्त होता है। तुम्हें आदर के साथ ये सब बिना किसी प्रयास के मिल रहा है। किस लिए? तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो। इस बात की तुम्हें इज्जत रखनी है कि तुम प्रभु के दास हो, उसी की सब सुविधा है। अगर दासत्व विषयों का रखोगे तो छल कर रहे हो हमारे प्रभु के साथ। ये छल तुम्हारे हृदय को ताप पहुंचा देगा, ऐसा ताप जो कहीं शांति नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु उतरते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं आपको उठाने के लिए। आप ऐंठते चले जाते हैं कि आप कुछ हैं, भोगना पड़ेगा आपको आगे। शब्द याद कर लीजिए। आगे आपको प्रतिकूलता ऐसे घेरेगी कि फिर कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, आप क्लेशित होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, परिस्थिति को सहना सीखिए। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। जो सहनशील है वही महात्मा होता है, जो सहनशील है वही प्रेम रस का अधिकारी बनता है, जो सहनशील है वही प्रियाजू का कृपा पात्र बनता है। प्रियाजू कृपा पे कृपा करती चली जा रही,
संसार समुद्र से निकाल करके अपने महल में रखकर अद्भुत सुख दे रहे। यहां जानते हो भजन का स्वरूप क्या है? रहना ही भजन हो जाता है। पर रह कहां पा रहे हो? यहां तन यहां रह रहा है मन विषयों में, मन नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में। क्या वृंदावन वास हो रहा है? ये वनवास है। वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री, जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्त श्रोत्र गृह्यान, वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन्, वृंदारण्ये लुठत पुलकितम कृष्णो केलिस्थलीसु। यह है भजन वृंदावन का। खुले नेत्रों से तुम यहां वृंदावन वासी जो खगमृग पशु पंछी मनुष्य हैं, इनको भाव से देखो। ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ये भजन के प्रताप से यहां कोई सूकर बना हुआ है, कोई कुकर बना हुआ है, कोई पशु पक्षी बना हुआ है, कोई मनुष्य बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है, चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री, ये वृंदावन की अद्भुत श्री वैभव शोभा भगवत स्वरूप है। यहाँ के कुत्ते का भी दर्शन कर रहे हो तो एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो मिलेगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं रस के, वो कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान, श्वान माने कुत्ता। यहाँ का कुत्ता कोई साधारण श्वान नहीं है, वो कोई परमहंस महापुरुष है जो प्रियाजू की स्केली कुंज में श्वान रूप धारण किए हुए रज का सेवन कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मनुष्य शरीर से भी महान सौभाग्यशाली वो है। क्यों? तुम तो गद्दे पे सोते होगे, वो रज पे सोता है। तुम रज के बने हुए पात्र में विरक्त होकर पाते हो कि नहीं, श्री भगवान जाने। लेकिन उसको भोजन ही रज में मिलता है और रजयुक्त भोजन पाता है। उच्छिष्ट संतों का मिलता है तुम्हें कि नहीं, लेकिन उसको जरूर मिलता है क्योंकि प्राय उच्छिष्ट ही डालते हैं। संतों का भंडारा हुआ, दोना पत्तल बाहर फेंक दिए गए, एक एक पत्तल को चाट चाट कर सब संतों की जूठन पा रहा है। कौन है? महाभागवत है वो। यहां के चर अचर को भाव से देखने की कोशिश कीजिए। पशु पक्षी लता वृक्ष मनुष्य, ये सब भगवत स्वरूप है। भजन हो रहा है यहाँ का। आप अगर भाव से दर्शन कर रहे हैं, भजन हो रहा है। अगर भाव का अभाव है तो आपको गलत दर्शन होने लगेगा। ईर्ष्या द्वेष वाली बातें, दोष गुण वाली बातें, माया जनित बातें आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसा यहाँ का भजनानंदी उपासक नहीं देखता, वो भाव से देखता है। खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली जाए, ये सब भगवत स्वरूप है। सच्ची मानिए, सब भगवत स्वरूप है। ऐसे वृंदावन में रहो, अपने नेत्रों से जो भी देख रहे हो ये सब बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं। न जाने कौन सा भजन किस जन्म में बना कि वो इस धाम में आकर के नाली के कीड़ा पशु पक्षी इन रूपों में विराजमान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बाहर मुझे चतुर्मुख परम वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा पद ऐश्वर्य पद नहीं चाहिए, लेकिन वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो मुझे। ये जितने भी आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, आपका भारी भजन बन रहा है। यदि भाव से आप देख रहे हैं, मेरे प्रभु के जन हैं, ये बड़े बड़े भजन करने वाले हैं। चाहे वो कोई बेल हो, कोई वृक्ष हो, ये सब भगवत स्वरूप है। ऐसे तो अपने नेत्रों का भजन करो, ये नेत्रों का भजन है। अब जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीभ का भजन है। वृंदावन की प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, कुंज निकुंजों की ये जो चर्चा करते हैं, अर्थात श्रीमद चतुरासी जी गाते हैं, 42 लीला गाते हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि, केली मालजू, महावाणी जू, ये सब वाणी का भजन हो रहा है। दिव्य भजन, वाणी की सार्थकता हो रही। नाम कीर्तन करते हैं, राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीव का भजन हो रहा है, खूब गुणगान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। कीर्तय श्रोत, श्रवणेन्द्री का भजन हो रहा है, खूब नाम कीर्तन सुन रहे हैं। बड़ा सुख मिलता है जब यहां सब उपासक जन जोर से गाते हैं, आवाज पहुंचती, हृदय नाच उठता है। अहो भाग्य, अहो भाग्य, कीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो रहा है। उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तय श्रोत्र,
श्रवणेंद्री से सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त, ये बड़ी सामर्थ्य है कीर्तन में, गुण कीर्तन में जो पद गायन होता है। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। आप बैठे हैं यहां सभा में और गुण कीर्तन हो रहा तो कृपा की वर्षा हो रही, आप भींज जाओगे। रासमंडल में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य उत्सव का 1 महीने पद गायन होता है। हमारी एकांतिक रुचि संन्यास वृत्ति के कारण प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आप सभा में क्यों नहीं जाते, तो रुचि नहीं, एकांतिक रुचि रही, अकेला रहना शांत ऐसे नहीं, वो सब उसका फल मिल गया है प्रियाजू के चरणों की शरणागति। तो जाकर के विराजमान होकर के वहां वाणी सुनो ना, वाणी सुनने मात्र से सभा में प्रियाजू की कृपा प्राप्त होती है। बस फिर आगे प्रश्न नहीं हुआ, गुरुदेव के वचन थे। अगर सभा है, ऐसे वाणी गायन हो रहा है, आप बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप निष्पाप हो रहे हैं, प्रियालाल के कृपा पात्र बन रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। कीर्तय श्रोत्र गृह्यान वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुट पुलकितम कृष्ण केल स्थलीषु। तुम श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, वृंदावन के पुष्प, ये खास बात है। जो हमारी ब्रजभूमि में प्रकट हुए पुष्प हैं, इनकी समानता करोड़ों रुपए का बाहर से पुष्प लाकर अर्पित करो तो मेरे प्रियालाल को उतना सुख नहीं होगा। यहां के हर श्रृंगार का, मोगरा का, गुलाब का, कनेर का या किसी भी का पुष्प, ऐसे मौलश्री का बहुत छोटा पुष्प, बड़ा सुगंधित पुष्प, 3 दिन तक वो प्रियालाल की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। उसकी ऐसी महिमा है। उसकी माला बना के या 4 पुष्प रखते हैं। फिर वो जो घ्राणेंद्री में प्रसादी सूंघा जाता है, जो प्रियालाल के श्रीअंग में इत्र अर्पित किया, वो प्रसादी जो घ्राणेंद्री में, श्री तुलसी जो चरणों में अर्पित की गई, वो घ्राणेंद्री में हृदय में जाके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करती है। गृह्यान वृंदावन भज परिमल घ्राण। वृंदावन, वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा, बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा, ये रख दो। हम अमुक जगह से आए, बाबा है भेंट, नहीं हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो वो स्वीकार कर दे। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके। बहुत वो दैन्य हुए तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे, उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी है, जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र तुमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ। शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया, ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केलिस्थलेषु, श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लोट गया, 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में, रज में, ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था, वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है, इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में हो रही है, और रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी
महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है, जो ऐसे यहां रहता है, एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निश्चंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है, जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित रमण जी महाराज अर्थात राधा रमण जी महाराज अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है। त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है जो वृंदावन वासी है। ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रस इंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे। तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम, अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममासा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी श्री धाम वृंदावन में। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया जाए, चाहे जो भी, पर मिले वृंदावन में। क्या पाया वृंदावन से कि कह रहे मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे बार बार जन्म मिले पर वृंदावन धाम में जन्म मिले। उपासक, इस कृपा को देखो कि जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की गुल्मलता औषधि वृक्ष पशु पक्षी बनना चाहते हैं, तुम्हें मानव देह में वृंदावन मिला है। क्या तुम्हें प्रियाजू की कृपा नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है? क्या तुमको इन विषयों में आसक्त पुरुषों पर कृपा नजर आ रही कि ये सौभाग्यशाली है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास भोग सामग्री है, ये सौभाग्यशाली है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। सौभाग्यशाली वो है जिनका संबंध प्रियालाल से है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सौभाग्यशाली वो है जिनका लक्ष्य बन गया है भजन करना, नित्य निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना। कैसा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्यारे को छोड़कर संसार की कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का प्यार चाहते हैं। कैसे धिक्कार है बुद्धि को, कैसे समझाएं? अरे बहुत थोड़ा समय है, अभी तो तुम इंद्रियों के भोग विलासिता की चाह कर रहे हो। अभी भयंकर रोग कोई प्रकट होने वाला है, तुम नहीं समझते हो। फिर क्या करोगे? फिर रोग निवृत्ति के लिए रोगे। कर्म कभी डंडा लेके किसी को नहीं मारता, ध्यान रखना। कर्म घटना बनता है, कर्म परिस्थिति बनता है, कर्म भयानक रोग बनता है, कर्म बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म नाना प्रकार की कुचिंताएं ये बनता है। आप समझो, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि को गिराया जाता है। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र, बुद्धि को छोड़ दे विषयों की तरफ, ये तो बहुत बड़ी हानि का विषय है।
सावधान, इस जन्म को मत बर्बाद करो, बहुत कृपा हो गई। कुछ देखी देखा बाबा जी बन जाता है, देखी देखा है। इसकी इसका बाढ़ा जोग, छीजी काया बाढ़ा रोग, सधुवई भाषा। एक ने देखा बाबा जी को तो बड़ा सुख है, उनको क्या पता सच्चे मार्ग के पथिक को जितनी मेहनत है विश्व में कोई इसी को इतनी मेहनत है ही नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, कम से कम 5 बजे तक तो सोते ही हैं लोग, वैसे तो 9-10 भी बज जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, क्या मेहनत करते हो तुम? बाहरी शरीर की, रात रात भर जग करके, दिन दिन भर जग कर अपने मन को मारकर चिदानंद तत्व में लगा रहे। अरे जिस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को सोचने की भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वो है, वो निरंतर उनके प्यार और दुलार में अपने आप की हर इच्छाओं को भस्म करके, हर परिस्थिति को सह करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता? किसी भोग को लक्ष्य रख करके संत वेश होना या परमार्थ में चलना, किसी सुविधा को लेकर या किसी पद को लेकर, पक्का समझ लीजिए आपका हृदय जलेगा, आपका शरीर दुखी हो जाएगा, पक्का। यदि लक्ष्य है कि हर कष्ट सहकर श्यामा श्याम की प्राप्ति करेंगे, तो पक्का समझ लीजिए आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आपको कोई भी विपत्ति, कष्ट, रोग स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख देना तो अलग की बात रही। हरि तज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं है। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रही हैं, उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो, कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को, मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन हो रहा है। पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई